अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी। नाज़रीन, आज हम पहुंचे हैं कबीर वाला और यहाँ के मसाइल पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। सेहत की सहूलियात के हवाले से बात होगी कि यहाँ पर वाहिद जो तहसील का हॉस्पिटल है पूरे शहर का, पूरी तहसील का, वो किस तरह खंडरात का मंजर पेश कर रहा है और उस अस्पताल में जो बुनियादी सहूलियात हैं वो भी जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आने वाले जो मरीज़ हैं उनको दूसरे शहरों में जो है वो जाना पड़ता है। साथ साथ हम इंक्रोचमेंट के हवाले से बात करेंगे, तजावुज़ात के हवाले से बात करेंगे, तालीमी मामलात के हवाले से बात करेंगे। आखिर क्यों कबीर वालों को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया है, आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कबीर वाला की सहूलियात के हवाले से कि कितनी मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। हम इस वक्त तहसील हॉस्पिटल के बाहर जो हैं वो मौजूद हैं और यहाँ आने वाले जो बेशतर मरीज़ हैं उनसे जो है वो उनको प्रॉपर इलाज जो है वो उनका नहीं किया जा रहा है। ऐसा यहाँ आने वाले जो मरीज़ हैं उनकी जानिब से जो है वो कहा जा रहा है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप तहसील हॉस्पिटल आए हैं, क्या मसाइल हैं यहाँ पर, क्या मुश्किलात हैं? जी बिल्कुल मोहतरम, यहाँ पे सेहत की सहूलियात वो ना होने के बराबर है। अभी मैं 2 मिनट पहले देख रहा हूँ कि एक मरीज़ रेस्क्यू 112 की गाड़ी में लाया गया है। एक बच्चा है जिसकी हर्नियों की प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब को उन्होंने उसके बच्चे की फ़ाइल जमा करवाई है, तो डॉक्टर साहब ने फ़ाइल देखते ही उसको कहा कि यहाँ पे इसकी सहूलियत नहीं है, तो लिहाजा मैं आपको रेफ़र कर देता हूँ। तो अभी वो इंतज़ार में है कि डॉक्टर साहब वो उनको रेफ़र करेंगे। मतलब यहाँ सहूलियात ही नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। और क्या मसाइल हैं जी यहाँ पर सहूलियात के हवाले से, सेहत के हवाले से, बुनियादी सहूलियात के हवाले से? अगर आप हॉस्पिटल के अंदर गए हों तो आप यकीनन जगह जगह पे मुख्तलिफ चीज़ें देखने को मिलेंगे। जैसे कि हॉस्पिटल को गवर्नमेंट महंगे दामों में गाड़ियाँ ख़रीद कर देता है लोगों को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देने के लिए। वो एम्बुलेंस यहाँ पे नकारा हो गई हैं और उनका कोई पुरसहान हाल नहीं है और वो पड़ी ज़ाया हो गई हैं। और अगर आप इंतज़ामिया से पूछेंगे वो कहेंगे कि चूँकि रेस्क्यू का इदारा साथ है तो हमें ये ज़रूरत में नहीं है। ज़रूरत ही नहीं है हमें। जी बिल्कुल ठीक है, ज़रूरत ही जो है वो यहाँ पर नहीं है। और पार्किंग के हवाले से टोकन भी वसूल किया जा रहा है? बिल्कुल वसूल किए जाते हैं। देखिए मेरे हाथ में अभी टोकन है और इस पे कोई प्राइस दर्ज नहीं, प्राइस नहीं, बिल्कुल नहीं है। कितने पैसे वसूल किए? कितने दिल करें? जितने दिल करें वो ले लेते हैं। ठीक है जी, ये पर्ची है जी और ये टोकन भी जो है वो यहाँ पर कोई कीमत जो है वो नहीं लिखी हुई कि आपने इतने जो है वो चार्ज वसूल करने हैं। मतलब कि दाव पर है, किसी से 20 वसूल कर लिए, किसी से जो है वो 30 रुपये वसूल जो है वो कर लिए। अच्छा, सब क्या परेशानी? अस्पताल में सहूलियात सही हैं, बेहतर तमाम जी अब बेहतर है। हाँ जी, टोकन वसूल किया जा रहा है आपसे? हाँ पार्किंग का कितने पैसे लिए जाते हैं? 30 रुपये लेते हैं। 30 रुपये लेते हैं? हाँ जी, तो ये तो बहुत ज़्यादा तो हमारा तो रश का है। अगर सवारियाँ अंदर उठानी हो तो 30 रुपये देने पड़ते हैं पर चक्कर में। हाँ जी, मतलब जब जाओगे आप 30 रुपये देने हैं? 30 रुपये देने हैं। तो ये तो जाती है, फिर मरीज के लिए जा रहे हैं आप? पहले क्या हम कहते हैं मरीज को भाई अंदर 30 रुपये हैं वो लेंगे, अगर 30 रुपये ना तो रक्षा नहीं जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। ये तो जाती है फिर। क्या करें, वो कहते हैं कि साढ़ा सरकारी ठेका है। मतलब आपने जाना और आना है? उठाते हैं जाना है, मरीज को लेना है, वापस आना है, वापस 30 रुपये देने हैं। हाँ इधर से बामें इमरजेंसी से उठाओ, अच्छा। 30 रुपये ले लेते हैं लाजमी लेना है। लाजमी। ये तो बदमाशी है जी फिर। क्या कह सकते हैं, हुकूमत है, अगर कई बात कहें तो फिर ही। जी क्या सूरत हाल है जी अस्पतालों के हवाले से, किस तरह देख रहे हैं सहूलियात के हवाले से, सेहत जैसी बुनियादी सहूलियत यहाँ पर मुयसर है? बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बेहतरीन है। रही पार्किंग की बात तो वो उन्होंने गवर्नमेंट ने ठेका दिया हुआ है, तो उस हिसाब से मेरा ख्याल है महंगा ठेका है या क्या चक्कर है ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन 30 रुपये पर चक्कर लेते हैं वो। पर चक्कर 30 रुपये चक्कर आप चाहे 10 चक्कर लगाएं या 1 चक्कर लगाएं, पर चक्कर 30 रुपये हैं। लेने लेने हैं उन्होंने, हर हाल में लेने हैं। देखें जी, अब अंदर एंट्री फीस है, वो जैसे बैरियर खड़ा है, बैरियर क्रॉस करोगे तो 30 रुपये लेंगे। अगर आप बैरियर क्रॉस नहीं करते, बाहर खड़े हैं तो फिर वो कोई नहीं लेते। हालांकि 10 रुपये है बड़ा। नहीं, यहाँ लिखा हुआ नहीं है ना ये। अगर लिखा हुआ हो, अगर वो लिखते हैं तो फिर तो 10 रुपये लेंगे, जब लिखा हुआ ही नहीं है तो वो तो फिर मनमानी कीमत लेंगे। नहीं, मनमानी नहीं, 30 रुपये लेते हैं। 30 रुपये 30 रुपये लेते हैं। पर चक्कर पे 30 रुपये जो है वो यहाँ पर वसूल जो है वो किए जा रहे हैं। बेशुमार मसाइल हैं जी यहाँ पर और बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ पर शिकायत भी जो है वो कर रहे हैं कि उनको यहाँ पर जो है वो रेफ़र कर दिया जाता है, आगे जो है वो रेफ़र कर दिया जाता है। कुछ सहूलियात ना होने की वजह से यहाँ पर कुछ मजबूरियाँ भी जो हैं वो यहाँ पर हैं। और भी लोगों से हम बात करेंगे कि उनकी क्या मसाइल हैं। जी अम्मा जी, क्या मुश्किल है, क्या परेशानी है? टाइफाइड हो गया,
बहुत हो गया अंदर चेक नहीं किया उन्होंने? भाई, मैं क्या बयान दूँ? मैं तो हर पास से मर जूंगी, मैं क्या बयान दूँ अपने? आप अंदर गई हैं, आपको चेक? मैं अंदर गई, मेरी गोद में 3 घंटे बैठा रहा यो मेरे दो रहा है ना। मैं बोली मैं हाँ ना टीका लगा दो, मेरा जवाइन भी कहा, मैं बोली बाजी टीका लगा दो या वैक्सीन मैंने क्या नहीं आता वो लगा दो, वो कहने लगी लगावांगे। अच्छा फिर मैं ना आ गई, मैं बोली मेरा दिल घबरा रहा है, मैं बच्ची ने देखा आ गई वहाँ से। बच्ची की गोद में थी, उसने उल्टी लगी, पता नहीं टीका उसने पहले लगा दिया फोत उनसे कि बाद में पहले लगाया। जब आप लेके तब जिंदा था बच्चा? जब लेकर आए, जब काफी देर सुबह के आ रहे हैं, जिंदा था। तब जिंदा था? हाँ तब जिंदा था, सुबह के आ रहे हैं हमें। अच्छा, जो आपने टीका लगा दिया? हाँ ये पता नहीं भाई, टीका ना पहले लगा बाद में लगा, मना नहीं पता, खुदा बेटा जहाँ उसने मेरे बहन जी है ना वो ले रही थी गोद में, वो कहने लगा कि इसके फेफड़े फट गए, फेफड़े फट गए। अंदर डॉक्टर नहीं था कोई? चेक नहीं करने वाला था कोई? वे नर्से थी कि वे? नर्सें थी? हाँ नर्से थी, डॉक्टर नहीं था? डॉक्टर नहीं था कोई भी, सिर्फ नर्सें ही देख रही? हाँ। गोद में लेके बैठी रही 1.5 घंटा, उसके बाद है ना इन्हें ऑक्सीजन तक नहीं लगाई इन बच्चे को। 1.5 घंटा जिंदा लेकर आए थे? हाँ जी, जिंदा बिल्कुल सही था, सलामत बच्चा। अभी इंजेक्शन लगा, खून से मुंह की उल्टी लगी, उसे वहीं पे फोत हो गया। अंदर डॉक्टर भी मौजूद नहीं था? डॉक्टर भी मौजूद नहीं था। डॉक्टर भी जो है वो मौजूद नहीं था अंदर जी। ये नाहली है, तहसील हॉस्पिटल है, और ये बच्चा जो है वो यहाँ पर लाए थे। सुबह से किस टाइम आए थे आप यहाँ? हम सुबह आए थे तकरीबन 8:30-9 बजे। ठीक है, हाँ जी, सुबह 8:30-9 बजे आए थे, सही सलामत बच्चा था। अब जो है वो गलत टीका लगा दिया इन्होंने। अब ये नहीं कह सकते किसी ने गलत। डॉक्टर ने चेक किया था इसको? डॉक्टर ने, किसी ने, एक नर्स ने चेक किया है बस सिर्फ। डॉक्टर ने चेक किया? नाहली है जी यहाँ पर अस्पताल इंतज़ामिया की के बच्चा जो है वो उसको खून की उल्टी आई हैं और वो मौके पे जो है वो फौत हो चुके हैं। इस तरह के हॉस्पिटल्स में ना तो यहाँ पर एमएस साहब मौजूद हैं, ना यहाँ पर दीगर अमला मौजूद है, और नर्सेज जो हैं वो यहाँ पर चेक कर रही हैं। और इनके बच्चों की ये सूरत हाल है जी। बहुत सी परेशानी है जी, बहुत सी मुश्किलात हैं यहाँ पर। पार्किंग माफिया का यहाँ पर राज है, उसके साथ साथ जो है वो यहाँ पर जो बच्चे हैं बेहतर इलाज ना होने की वजह से अब जो है वो फौत हो चुके हैं। इनकी जानिब से ऐसा कहना है कि सुबह सही सलामत लेकर आए थे आप इनको? सुबह सही सलामत था, ये सुबह में सही सलामत लेकर आई थी भाई, लेकिन उरा आके मेरे बच्चे की ज़्यादा तबीयत खराब होगी ना, मेरे से पहले निकली अस्पताल ले जा, नसर ले जाओ जी, तुम बिल्कुल जवाब पागा। क्या कहा दूसरे अस्पताल ले जाओ? उन्होंने कहा पहले मैं बुलाने वास्ते गई, मैंने कहा उल्टी लग रही है, खून की जल्दी है, आ जाओ मेरे बच्चे चेक कर लो। कह रही हाँ परली नर्स दौड़ चली जा, परली नर्स को बुला ले। मैंने परली नर्स बुलाई, इतना कह रही कि नाम अपने बंदे को बुला लो, तुम्हारा बंदा नहीं कोई भी, इसे मुल्तान ले जाओ, हमारे पास टाइम नहीं है, बस अब इसका टाइम खत्म हो गया, उसके बाद टीका लगाया। चाचू ये कोई करने की बात है? टीका लगा दिया, मर गया। को चेक करती रही, मुर्दा को चेक करती रही, फिर वो हमारे से क्या था, बोला था 6 बजे टीका लगेगा, हम बोले ठीक है टीका 6 बजे ला दियो। इसके वरना गोदी आया ना, इसलिए उनके टीका लगा दिया हमने। किसकी गलती है, क्या समझते हैं, किसकी नाहली है? किसकी गलती है? ये माँ है। किसकी गलती है, क्या समझते हैं, किसकी गलती है? बस हम तो कुछ भी नहीं कहते चाचू, तो हमारे नसीब में नहीं था, ये हमें पर्चा। आपका इलाज सही किया नहीं किया गया? बस बच्चा है ना मेरा बच्चा। आपका इलाज नहीं, सही इलाज सही नहीं किया गया। इलाज सही नहीं किया बिल्कुल, बिल्कुल गया? नहीं। नाहली है इनकी? नाअहली है बिल्कुल। ठीक है जी, ये लेकिन इनकी हम चाहते हैं कोई और बच्चा ऐसे ना हो। ठीक है, ये ना वज़ीर आला साहिबा से क्या मैसेज पैगाम देना चाहेंगे? वज़ीर आला साहिबा को क्या कहते हैं लिहाजा जो भी बच्चे यहाँ पर आ जाए ना, उनका अच्छी से ट्रीटमेंट करे, उनका अच्छे से इलाज करे, हम यही कहना चाहेंगे। डॉक्टर नहीं था लेकिन डॉक्टर यहाँ नहीं था। ये फैमिली है, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, और इंतहाई बदतरीन सूरत हाल है। ये तहसील अस्पताल है और ये कबीर वाला का सूरत हाल जो है वो ऐसी है कि नर्स जो है वो मरीज़ों को चेक कर रही है, और इनकी जानिब से सुबह से कई बार चक्कर जो है वो लगाए गए कि हमारा जो बच्चा है उसको ये प्रॉब्लम है, लेकिन इनकी जानिब से ऐसा भी कहना है कि गलत इंजेक्शन भी जो है उनकी जानिब से लगाया गया, लेकिन बच्चा जो है वो इस वक्त फौत हो चुका है। मरीज़ जो हैं वो इसी तरह यहाँ पर आते हैं और ये कह दिया जाता है कि यहाँ पर इसका इलाज नहीं है, या तो आप निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान चले जाएँ या आप जो है वो किसी दूसरे अस्पताल चले जाएँ। जिस तरह कबीर वाला की सूरत हाल की बात कर रहे हैं कि कितनी परेशानी का सामना जो है वो यहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है। ख़ासकर अगर हम इंक्रोचमेंट की बात करें तो वो एक बहुत बड़ा इशू है कबीर वाला में। यहाँ पर जगह जगह जो है वो तजावुज़ात हैं, तजावुज़ात की वजह से ट्रैफिक का जाम होना मामूल बन चुका है और लोगों के लिए गुजरना भी जो है वो बहुत मुश्किल हो चुका है। लोगों से बात करेंगे कि वो कितने परेशान है इस तजावुज़ात को लेकर। क्या देख रहे हैं जी, तजावुज़ात की वजह से क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बात की, हमारा शहर कबीर वाला एक काबिल ज़िक्र शहर है
और सिटी का एरिया भी कोई इतना बड़ा नहीं है, ये पैदल वॉक का सिटी है। और इसके ऊपर हमें बड़ी तशवीश ये लाक होती है कि भी इंतज़ामिया एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रही, कि जो छोटा सा सिटी भी मैनेज नहीं हो पा रहा, जिसमें हमें जो काबिल ज़िक्र मसाइल हैं उसमें बाज़ार की जो इंक्रोचमेंट है उसके हवाले से है, उसकी अपना स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से है, सेवरेज के हवाले से है और ताजरों की सिक्योरिटी के हवाले से है। और मैं यहाँ भी आपको एक बात ये जिक्र करता चलूँ कि यहाँ पे माशाल्लाह एक मुनज़्ज़म ताजर यूनियन जो है वो मौजूद है, कि जिसका काम है कि वो इंतज़ामिया को जगा के रखे, लेकिन वो भी अपनी कारकर्दगी में जो है ना जी वो बिल्कुल हमें सिफर दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आम शहरी वो मतलब परेशान है और उनका कोई भी जो है ना जी पुरसान हाल नहीं है और कोई भी मसले का बेहतरीन कोई हल नहीं निकाला जा रहा। और ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए कि एक छोटा सा शहर भी वो इंतज़ामिया से क्यों नहीं मैनेज हो रहा। तो ये मैं मतलब कि रूही चैनल के तवसत से मतलब हुकाम बाला तक ये अपना एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं भी बराए मेहरबानी मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन को जो है ना जी यहाँ पे एक्टिव किया जाए, नोटिस लिया जाए कि ये छोटा सा शहर इसके जो मसाइल हैं ये हल क्यों नहीं हो पा रहे। अच्छा, हमने देखा कि जगह जगह जो सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, सीवरेज का एक बड़ा पुराना मसला है और दरीना मुतालबा भी है, वो भी जो है वो हल नहीं हो सका है। किसकी नाअहली है, एक छोटा सा तहसील है, छोटी सी तहसील भी है, छोटा सा शहर है, इतने मसाइल हैं कि शहर भी छोटा है। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले आपको कहा कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक मसला है कि एडमिनिस्ट्रेशन का, अब हमें नहीं समझ आ रही कि ये कहाँ पे फॉल्ट है। मतलब कि ये बहुत एक हैवी बजट लगा के सेवरेज के निज़ाम को डिज़ाइन किया गया था, लेकिन वो हमारी इतला के मुताबिक वो कामयाब नहीं हो सका, लेकिन उसका फिर मुतबादल फौरी कोई हल भी नहीं ढूंढा गया, कि जिसकी वजह से रोड्स के ऊपर और जो गली मोहल्ले जो सिटी के साथ जो लग रहे हैं उनके अंदर सेवरेज का बहुत ज़्यादा मसला है। और इंतज़ामिया इसके ऊपर क्यों बेबस है उसका मतलब कि जो जवाब जो है वो मतलब कि हमें समझ नहीं आ रही। वो सिर्फ़ एक खाली तसल्लियाँ हैं बातों तक और मतलब कागजी कार्रवाइयाँ हैं और प्रैक्टिकली चीज़ हमें जो है ना वो कोई नज़र नहीं आ रही बेहतर अंदाज में। मतलब के दावे तो बहुत बड़े हैं लेकिन उन दावों के मुतबादल काम नहीं है शहर के अंदर। दावों के मुतालिक जो है वो के मुताबिक जितने दावे किए जाते हैं उस हिसाब से यहाँ पर काम जो है वो नहीं किए जाते, तजावुज़ात की भरमार है और कोई हिसाब किताब जो है वो यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी जो है वो अजीरन सी बन चुकी है। मेरा कैमरामैन आसिफ अगर आपको ये मनाजिर दिखा सके, ये मेन शहर है और यहाँ पर जगह जगह जो है वो रेडी बानों का कब्ज़ा है यहाँ पर। और उसके साथ साथ आप देखते हैं कि चिंची रक्शे जो है उन्होंने रोड को जो है वो अपने कब्ज़े में लिया हुआ है। और इस हवाले से जो CM पंजाब है मरीम नवाज शरीफ साहिबा, उनकी जानिब से भी बड़े क्लियर डायरेक्शन हैं कि तजावुज़ात के हवाले से ऑपरेशन जो है वो किया जाएगा। लेकिन सूरत हाल जो है वो यही है कि कॉरपोरेशन ऑपरेशन करती है और कुछ ही मिनटों के बाद दोबारा से तजावुज़ात जो है वो बहाल हो जाती है। क्या देख रहे हैं जी, क्या मुश्किलात हैं, क्या परेशानी है कबीर वाला शहर के हवाले? ज़ुहैब भाई, मैं रोही चैनल के तवज्जुह से ये बताना, यहाँ पे जो है ना सेवरेज का बहुत निज़ाम ख़राब है। अक्सर गलियाँ खिचियों वाली में यहाँ पे सेवरेज का निज़ाम दरम बरम है। काफ़ी अरसा दराज से MNAs MPs यहाँ से जीतते हैं, MNAs बनते हैं और वो जाते हैं बाला हुकाम तिकर, लेकिन आज तिकर वो सेवरेज का निज़ाम बेहतर नहीं किया गया। जो नमाजी हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का पेश आती हैं जब मतलब कि नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ पे गंदा पानी खड़ा होता है सेवरेज का, जिनकी वजह से वो नमाज़ छोड़ देते हैं लोग। ठीक है, यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है उसको मुतहरिक किया जाए ताकि वो इस शहर की जो मुश्किलात हैं, जो इंतज़ामात हैं उनको देखे और फौरी तौर पर हल करें। क्या जो अवामी नुमाइंदे हैं यहाँ के, उनको पता है कि यहाँ के मसाइल जो हैं वो ये हैं, सीवरेज के ये मसाइल हैं, तजावुज़ात के ये मसाइल हैं, साफ़ पानी के ये मसाइल हैं? भाईजान, उनको हर बार बताया जाता है और उनको बल्कि वीडियोस और तस्वीरें भी बना के दी जाती हैं, लेकिन आज तक वो बस यही कहते हैं जी हम आगे रिपोर्ट्स पहुंचा दी हैं, जब ग्रांट आएगी हम मंजूर करवा के आपको बना, लेकिन अभी तक कोई उसका फौरी आ भी जाती है उसके बावजूद भी काम नहीं होता। उसके बाद कोई वजह नहीं। यहाँ पे सबसे जो बड़ा इशू है ना वो डिस्पोजेबल का है। यहाँ पर डिस्पोजेबल वो सिटी से बाहर हैं, जिसकी वजह से वो सेवरेज का पानी वहाँ तक नहीं पहुँचता, वो सेवरेज बंद हो जाती है। सबसे पहले ये है कि यहाँ पर जो है डिस्पोजेबल बनाए जाए सिटी के साथ ही, ताकि सेवरेज के पानी को आसानी सेवरेज के निज़ाम को जो है वो बेहतर किया जा सके। क्या देख रहे हैं जी, क्या मुश्किलात हैं शहर के अंदर
और अवामी नुमाइंदे क्यों खामोश हैं? शहर के अंदर यही मसला है, जैसे भाई ने आपको बताया, शहर के अंदर पानी का बहुत मसला है। नाले इतने बंद हो जाते हैं, जब बारिश आती है तो ज़ाहिर है पानी इतना होता है तो ये नालों की वजह से ये पानी नाला बंद हो जाता है। हम हुकूमत, ये जो 2 धड़े बने हुए हैं हमारे शहर कबीरवाला में, एक शहीदों का है, एक हराजों का है। जो फंड आता है वो अपने ही इलाके में इस्तेमाल करते हैं, शहर के अंदर नहीं करते। अपने लिए ज़्यादा इस्तेमाल अपने के लिए करते हैं, इसलिए कि उन्हें उधर से वोट मिलता है, शहर से वोट नहीं मिलता। इसलिए उन्हें तो पता ही नहीं हमारे शहर के अंदर पानी कहाँ खड़ा होता है, कहाँ नहीं खड़ा होता है। हमारा हुकूमत से भी मुतालबा है ये कोई किया जाए इसके साथ। जो पानी बंद हो जाता है, घरों में पानी बिल्कुल अंदरों में शामिल हो जाता है, ठीक है। गलियाँ बाहर जाती हैं, ये इन्हें इंतज़ामिया भी सोई रहती है। 3-3 4-4 दिन पानी बंद रहता है। 4 दिन पानी जो है वो बंद रहता है। यही मसाइल है और इन्हीं मसाइल में घिरी ये आवाम जो है वो अपने अवामी नुमाइंदों को तलाश कर रही है, जिन्होंने इनके मसाइल जो है वो हल करने हैं। साफ़ पानी के मसाइल हैं, उसके साथ साथ जो दीगर अहम मसाइल हैं जिसकी वजह से ये लोग जो है वो कई बार इंतज़ामिया को भी जो है वो कहते हैं, लेकिन इंतज़ामिया भी इनके मसाइल हल करने में जो है वो नाकाम दिखाई देती है। और इस सिलसिले में जिस आवाम जो है वो यही कहती है कि यहाँ के जो अवामी नुमाइंदे हैं वो यहाँ से मुंतखब होने के बाद वापस अपने हलके में जो है वो खैर दरियाफ्त करने भी जो है वो नहीं आते, यहाँ के लोगों के मसाइल भी हल करने के लिए वो नहीं आते। और ग्रांट जारी होने के बावजूद भी इस हलके की हालत ज़ार को नहीं बदला जाता। तीसरा कबीरवाला के मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं, सेहत के हवाले से हम बात करेंगे। किस तरह बेशुमार मसाइल हैं सेहत के हवाले से और बुनियादी मसाइल हैं जो कि आवाम उन बुनियादी मसाइलों से भी, उन बुनियादी सहूलियात से भी जो है वो महरूम है। साथ साथ अगर हम तालीमी सहूलियात के हवाले से बात करें तो तालीमी लिहाज से भी यहाँ पर बेशुमार मसाइल हैं, जिसकी वजह से यहाँ के जो तालिब इल्म हैं वो दीगर शहरों में जो है वो तालीम हासिल करने पर जो है वो मजबूर हो चुके हैं। स्कूलों की सहूलियात की बात करें या फिर कॉलेज़ की सहूलियात की बात करें तो एक बड़ा फुकदान है, जिसकी वजह से यहाँ से तालीम हासिल करने वाले भी काफ़ी परेशानी का शिकार हैं। मारूफ माहिर तालीम सफदर हुसैन सफदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर रहे हैं। सफदर साहब, जिस तरह हम बात कर रहे हैं शहर के मसाइल के हवाले से और सबसे बड़ा मसला तालीम का है, कबीरवाला में कौन से बड़े मसले हैं तालीमी लिहाज से? जी, कबीरवाला हमारा सैयद अहमद कबीर बुखारी की नगरी है, तो हमारे कबीरवाला में बेशुमार मसाइल हैं। अगर आप देखें कबीरवाला में तो इस वक्त निस्तर अस्पताल मुल्तान, लाहौर, ये भरा पड़ा है कबीरवाला के बच्चों से, जो बच्चे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इस वक्त जो हमारे स्कूल्स हैं, यहाँ हाई स्कूल कबीरवाला है, गर्ल्स हाई स्कूल मानवाला है, गर्ल्स हाई स्कूल कबीरवाला है, या दारुल स्कूल कबीरवाला है, वहाँ अगर आप जाएँ हल्की सी बारिश के बाद हमारी बच्चियां अपने स्कूलों तक नहीं पहुंच सकती। अगर आप स्कूलों में जाएंगे तो उन्होंने डबल स्टोरी बनाई हुई है, छोटे छोटे रिबे बने हुए हैं स्कूलों के, बच्चों के लिए माहौल नहीं है। एक ग्राउंड है जिसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने अपना कब्ज़ा जमा लिया है, हमारे बच्चे खेल कूद से बिल्कुल महरूम है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे कबीरवाला को कम से कम बेहतरीन से बेहतरीन स्कूल दिए जाएँ, ना कि हमारे स्कूलों की ज़मीनों पे मज़ीद कब्ज़ा किया जाए। हमारे कबीरवाला में शानदार स्कूल हों और गवर्नमेंट उनकी सरपरस्ती करे, हमें ग्राउंड्स दें हमारे बच्चों को। हमारे कबीरवाला में हॉकी क्लब थी जो अब ख़त्म हो चुकी है, हमारे कबीरवाला भी क्रिकेट क्लब थी, कोई ग्राउंड नहीं है, ख़त्म हो चुकी है। एक फुटबॉल का ग्राउंड है जहाँ बच्चे खेलते हैं, हमारी बच्चियों के लिए कोई ग्राउंड्स नहीं है, हमारे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए जगह नहीं है। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से, अरबाब अख्तियार से ये मुतालबा करूँगा ज़रूर आपके तवस्सल से कि वो हमारे कबीरवाला को बेहतरीन किस्म के ऐसे इदारे भी दें और ख़ास तौर पे हमारी सड़कें देखें वीरान हैं, चलो हमारे बच्चे पहुंच जाएंगे, कम से कम हमारी बच्चियां तो जाएं स्कूल किसी अच्छे रास्ते पे चल के। तो मेहरबानी करें, हमारी बच्चियों के लिए अच्छे इदारे दिए जाएं, स्कूलों में मज़ीद सहूलियात दी जाएं। गवर्नमेंट हाई स्कूल कबीरवाला है, वहाँ आज आपके देखिए 10 कमरे हमारे पुराने गिरा दिए गए हैं। अब इस वक्त हमारे बच्चे बाहर प्लाटों में बैठते हैं, बरामदों में बैठाते हैं हम। तो हमारे उस स्कूल को फर्नीचर तक मौजूद नहीं है, फर्नीचर बहुत कम है और कमरे नहीं हैं बच्चों के लिए, और 10 कमरे गिराए गए हैं पुराने, उनकी जगह पे नए कमरे रेनोवेशन के लिए गिराए गए या वैसे नहीं, ओल्ड हो चुके थे, बहुत पुरानी इमारत थी 1938 की, तो वो ख़त्म हो चुकी है। एक तरफ तो वज़ीर आला साहिबा जो है वो तालीम के हवाले से बात करते हैं, एक तरफ खेलों की सरगर्मियों के हवाले से बात करते हैं कि खेलेगा पंजाब तो बढ़ेगा पंजाब, एक तरफ हस्पतालों को की सहूलियात के हवाले से बात करते हैं। तो यहाँ पर तो आवे गावे जो है वो बिगड़ा हुआ है।
अवामी नुमाइंदे यहाँ से असम्बलियों में पहुँच चुके हैं, लेकिन तालीम पर, सेहत पर, खेलों पर बात क्यों नहीं की जाती? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे उन नुमाइंदों को चाहिए कि वो जाके असम्बली में बात बताएं ना कि इतनी बड़ी तहसील कबीरवाला की, हमारे बच्चे मुताले पाकिस्तान पढ़ते थे, उसमें लिखा हुआ था कि कबीरवाला की पाकिस्तान की पंजाब की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है, वो कबीरवाला थी। लेकिन ज़रा आके देखे तो सही मेरे शहर में आकर कि मेरे शहर में सिर्फ एक अकलौता ग्राउंड है जिसमें चंद बच्चे खेल सकते हैं। मेरे स्कूल में ग्राउंड्स नहीं है, मेरे स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चों के जिस मयार के स्कूल चाहिए वो नहीं है। तो लिहाजा मैं अब अरबाब इख्तियार से कहता हूँ, बल्कि वज़ीर आला पंजाब से और अपने जो हमारे MPs MNAs हैं, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो हमारे यहाँ बच्चों के लिए तालीम के लिए काम करें, वहाँ से फ़ंड्स लें, स्कूल बने, स्कूलों को मज़ीद ऑर्गेनाइज़ किया जाए और फिर आगे ख़ास तौर पे जो बच्चा मैट्रिक कर लेता है उसके बाद उस बच्चे के आगे पढ़ने के लिए चांसेस दिए जाएँ। आलीशान ये इंजीनियर बने बच्चे हमारे पास को मेडिकल के शोबे के लिए, इंजीनियरिंग के लिए तो कुछ न कुछ हमारे इदारे तो चाहिए हमें, जो नहीं है हमारे पास, बिल्कुल नहीं है कबीरवाला। सफदर साहब, जिस तरह देखते हैं कि कबीरवाला की एक तलबात की एक बड़ी तादाद लाहौर में तालीम हासिल कर रही है, मुल्तान में तालीम हासिल कर रही है, तो कौन इसका जिम्मेदार है कि कबीरवाला में इतना अरसे गुजरने के बावजूद यहाँ पर कोई इस मेयार का तालीमी इदारा क्यों नहीं बनाया गया ताकि लोग अपनी मुआशी सूरत हाल को भी मलूजा खातिर रख के अपने बच्चों को एक अच्छी तालीम हासिल कर? जी, यही कमी है कि हमारे यहाँ एक शहर के अंदर एक गर्ल्स कॉलेज बनाया गया है। अब देखें ना, इतनी बड़ी तहसील के लिए क्या एक गर्ल्स कॉलेज, और वो भी बाबा पीर कबीर की धरती के साथ जो जगह थी वहाँ बन गया कॉलेज। तो हमारा मुतालबा ये है कि कबीरवाला में बहुत सारे और हाई स्कूल्स और गर्ल्स कॉलेज होने चाहिए। बल्कि मैं तो ये मुतालबा करूँगा, जैसे वज़ीर आला साहबा फरमा रही हैं, तो यहाँ हमें कबीरवाला के लिए तहसील है, एक यूनिवर्सिटी थी हमारे शहर के लिए। हमारे कबीरवाला के बच्चे जो हैं वो पंजाब में टॉप कर रहे हैं इस वक्त। सिर्फ मेरी अपनी क्लास के, मैं ऑन द रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ, मेरी क्लास का 150 से ऊपर बच्चा इस वक्त MBBS डॉक्टर है। तो अगर इतना कबीरवाला कुछ दे सकता है तो फिर उस शहर के लिए कॉलेजेस भी दिए जाएं, उसके लिए दिए जाएं, स्कूल्स भी दिए जाएं, हर चीज़ कॉलेजेस भी जो है वो दिए जाने चाहिए। और भी हम लोगों से बात करेंगे कि आखिर कबीरवाला जो है वो अभी तक क्यों महरूमियों का शिकार है, मुख्तलिफ मसाइल में जो है वो गिरा हुआ है। क्या देख रहे हैं, क्या मुश्किलात हैं, क्या परेशानियाँ हैं कबीरवाला की मसाइल से? सर, जैसा कि आप देखेंगे तो मसाइल तो बहुत सारे हैं और चंद एक चीज़ आप पहले भी बता चुके हैं। अब आप इधर पास ही देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे सड़क नीचे ही है और एक निकासी के लिए नाला बनाया गया है जो कि सड़क से ऊंचा है और जो कि अभी पत्थरों से भरा हुआ है और जो किसी इस्तेमाल में नहीं है। कहा जाए कि माल पराया माल और दिल बेरहम, और इस पॉलिसी पे अमल हो रहा है। इसी पॉलिसी पे जो है वो अमल दरामद हो रहा है। हम बात कर रहे हैं कबीरवाला के मसाइल के हवाले से। किस तरह देख रहे हैं कि बेशुमार मसाइल हैं, सीवरेज के हवाले से, सड़कों के हवाले से, गंदगी के हवाले से। आखिर इंतज़ामिया नाकामी का सबूत क्यों पेश करें? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, इससे हमारे शहर में बहुत सारे मसाइल पैदा हुए हैं। हम कबीरवाला के रहायशी हैं। इसमें सबसे बड़ा मसाइल जो भाई भी अभी बता रहे थे कि नजायज़ तजावज़ात हैं, जिसमें ये खाला बनाया गया, ये जो आपके नीचे पीछे है, इसको बनाया गया था सेवरेज के बारिश के पानी के लिए, लेकिन इसकी सफाई ना होने से और नाकस मटेरियल लगने से ये टूट फूट का शिकार है। इसमें अब टोटली जो दुकानदार हैं वो अपना कचरा फेंकते हैं, उसमें मच्छर है, डेंगू है, बल्कि ये बीमारी का सबब बना हुआ है। जो पानी इसमें जाता है उसका निकास ही नहीं है, ये टोटली बंद है। तो इसको बराए मेहरबानी इंतज़ामिया से मेरी गुजारिश कि इसको ख़त्म किया जाए। और बाकी चौकों में हमारे शहर में ये गद्दा रेडी जो है, हाथ वाली रेडी की जगह पे लोगों ने गद्दा रेडी बनाई हुई हैं और वो सैकड़ों के हिसाब से चल रही हैं। पूरा कोई एमरजेंसी लोग नहीं गुजर सकते। बराए मेहरबानी उनको या तो हाथ वाली रेडी दी जाए या उनको हटाया जाए कि वो चौक बुलाक करके खड़े होते हैं। और स्ट्रीट लाइट के मसाइल हैं, बाकी अल्लाह खैर करे। सफाई की वजह से चोरी डकैती हादसात ये जन्म ले रहे हैं। जी, उससे ज़्यादा जन्म लेते हैं। बेसिक बात है जी कि अगर आपके अंधेरा होगा तो चोर डाकू को ज़्यादा मौका मिलेगा। तो स्ट्रीट लाइट बाकायदा चलनी चाहिए जी। बाकी शहर की सफाई के लिए हम कह रहे हैं नज़्म व ज़ाब्त होना चाहिए। ठीक है, काफ़ी मसाइल हैं। कोई एक मसाइल हो जिस पर जो है वो बात की जा सके और आवाम जो है वो इस पर काफ़ी परेशानी का शिकार है। एक तरफ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा की जानिब से सुथरा पंजाब की बात की जाती है, तो दूसरी जानिब ये देखा जाता है कि वो सफाई सुथराई का जो निज़ाम है वो सिर्फ एक शहर तक जो है वो महदूद रखा जाता है। ऐसा जो है वो आवाम की जानिब से कहना है। और तालीमी लिहाज से, सेहत के लिहाज से जो बुनियादी सहूलतें हैं
वो कबीरवाला की आवाम जो है वो उससे महरूम है। आखिर कौन इसका ज़िम्मेदार है? कुछ और मसाइल पर भी बात करेंगे, तजावुज़ात पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ यहाँ के जो नुमाइंदे हैं कबीरवाला के, बशीर काज़मी साहब, हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि यहाँ के अवामी नुमाइंदे असम्बलियों में यहाँ की आवाम की आवाज़ क्यों नहीं बनते, वोट लेने के बाद अपने हलके तक भी वो नहीं आते। आखिर क्या सहूलियात जो हैं वो कबीरवाला की आवाम को दी जा रही हैं। जिस तरह कबीरवाला के हवाले से बात कर रहे हैं, सेहत के सहूलियात के हवाले से बात कर रहे हैं, इनकलाबी इक़दाम ना होने की वजह से जो सेहत जैसी बुनियादी सहूलतें हैं उससे कबीरवाला की जो आवाम है वो महरूम है। यहाँ के दीगर मसाइलों के साथ साथ यहाँ पर खेलों के जो ग्राउंड है वो भी यहाँ पर दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो गलियों में खेलने पर मजबूर हैं। हमारे रोही के नुमाइंदे कबीरवाला से बशीर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बशीर साहब, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि सेहत की जो बुनियादी सहूलियात हैं वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो यहाँ की आवाम इलाज कराने के लिए कहाँ जाती है? असल हॉस्पिटल की अगर बात करें ना, आप कबीरवाला के मरकज़ी हॉस्पिटल को लगा लें, THQ हॉस्पिटल, वहाँ पे इस वक्त ये पोजीशन है कि जो मरीज़ आते हैं उनको अद्वियात नहीं दी जाती, ठीक है, उनको मुख्तलिफ़ हीले बहानों से उनको टरखाया जाता है। कोशिश होती है कि ये जो आने वाला पेशेंट है ये खानेवाल जाए या मुल्तान जाए। सेकेंडली अगर आ जाएँ आप RSC पे, जो रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं तहसील भर में, वहाँ पर अद्वियात मौजूद नहीं हैं। डॉक्टर्स ड्यूटी करवाने से भी कासिर हैं। अगर आप बात करें तो ड्यूटी पूरी करवाने से भी इंतज़ामिया कासिर है। डॉक्टर्स इंतज़ामिया के कहने पे ड्यूटी भी पूरी नहीं करते। अद्वियात मौजूद नहीं है हॉस्पिटल। अच्छा, इसकी वजह भी बता देता हूँ। इसकी बुनियादी वजह है जब पोस्टिंग सियासी होंगी। इंतहाई माजरत के साथ THQ हॉस्पिटल में जो इस वक्त मेडिकल सुपरिटेंडेंट है वो ख़ुद सियासी अप्रोच होकर आए हुए हैं। पहले मामला बना खसरे की वबा फैली, बच्चों की यहाँ पर डेथ हुई। सूबाई वज़राए आए यहाँ पे, वज़राए सेहत आए यहाँ पे, ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब आए और एक और ख्वाजा साहब थे वो आए। उन्होंने यहाँ पे आके देखा, पोजीशन देखी, लेकिन एट दी एंड किसी नाअहली बनी, उसी की नाअहली बनी जो वहाँ का मेडिकल सुपरिटेंडेंट था, ठीक है। मलबा डाल दिया गया, वो भी एक सियासी आप लगा लें कि मलबा भी डिप्टी DHO पे डाल दिया गया, उसको तब्दील कर दिया गया ऊपर से कार्रवाई करने के लिए। सेकेंडली सर गुजारिश ये है हुकूमत की जानिब से, जब इस चीज़ की पाबंदी है कि जो डॉक्टर सरकारी मुलाजमत कर रहा है तो वो उसके साथ साथ अपना कोई प्राइवेट क्लिनिक नहीं बना सकता। सब डॉक्टर्स के क्लिनिक मौजूद हैं। हमारे डिप्टी DHO हैं यहाँ पे डॉक्टर यासीन साहब, वो खुद अताइयों के पास जाके ऑपरेशन करते हैं छोटे मोटे हॉस्पिटल्स में। अगर आप उन हॉस्पिटल्स की बात कर लें तो उन हॉस्पिटल्स में ये पोजीशन है कि उन हॉस्पिटल्स में अगर वहाँ पे हेल्थ केयर वाले आ जाएँ ना तो हेल्थ केयर वाले उसको सील कर जाएँ। SOPs ही पूरी नहीं है। वहाँ पे जाके वो चल रहा है। हाँ बिल्कुल चल रहे हैं, धड़ल्ले से चल रहा है। कोई शिकायत कर दे तो वो शिकायत के बाद गोंगलों पे से मिट्टी हटाने के लिए कोई इक्का दुक्का शाज़ो नादर कार्रवाइयाँ कर दी जाती हैं। ठीक है, इक्का दुक्का जो कार्रवाइयाँ हैं वो कर दी जाती हैं। जिस तरह हम खेलों की सरगर्मियों की बात कर रहे हैं तो पूरे शहर में कोई ग्राउंड यहाँ पर मौजूद नहीं है और इंतज़ामिया क्या कर रही है? वज़ीर खेल साहब बात करते हैं, बल्कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा खुद कहती हैं कि खेलेगा पंजाब तो बढ़ेगा पंजाब। इस तरह के नशेड्स आते हैं, तो कबीरवाला इसमें नहीं आता, इस उम्र में नहीं आता है सारी। सर कबीरवाला में ना हुसैन जानिया गर्देजी ने काफ़ी हद तक इकदाम किए हैं। सरगर्मियाँ, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का यहाँ पे इफ्तिताह करवाया। इसके अलावा ख़वातीन के हवाले से एक लेडीज़ पार्क बना हुआ है। अगर बात की जाए क्रिकेट ग्राउंड की, क्रिकेट ग्राउंड नहीं है। जो क्रिकेट ग्राउंड के लिए जगह मुख्तस हो सकती थी, वहाँ पे अभी सब्ज़ियाँ काश्त हो रही हैं, गंदे पानी से वहाँ पे सब्ज़ियाँ काश्त की जाती हैं। फोकस, मैं दोबारा वही बात करूँगा कि फोकस नहीं है इंतज़ामिया का। लोगों के मसाइल का इदराक ज़रूर है उनको, लेकिन मसाइल का खात्मा मालूम होने के बावजूद भी वो इस सब तवज्जो ही नहीं देते कि आवाम के मसाइल हल होए। लोग नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते। उनको इंटरेस्ट ही नहीं है लोगों के मसाइल से। शायद वो कहते हैं कि अगर लोगों के मसाइल हल होंगे तो उसके बाद लोग हमसे उलझेंगे। ठीक है। अच्छा, हमने जिस तरह देखा कि तजावुज़ात हैं यहाँ पर, लोगों ने अपनी उजारादारी यहाँ पर कायम की हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। हम खुद ट्रैफिक में जो है वो कई घंटे यहाँ पर फंसे रह गए। इंतज़ामिया क्या कर रही है? मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने खुद कहा ये सारे इनिशिएटिव CM साहिबा के ही हैं, तो यहाँ कबीरवाला पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होते? सर इंतज़ामिया नाकेबंदी तक मौजूद है। अगर इंतज़ामिया की बात की जाए, ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाना ट्रैफिक पुलिस का काम है। यहीं पीछे चौक में ट्रैफिक पुलिस वाले चालान बुक लेके खड़े हैं, वो अपनी खाना लाइसेंस बनवा रहे हैं सिर्फ। वो लाइसेंस बनवा रहे हैं, लाइसेंसों पे फोकस है उनका, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फाइन करने पे उनका फोकस है। ट्रैफिक, इन दो चीज़ों पे फोकस है। सर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है तो हो जाए। आप पुराने अड्डे पे आ जाएँ, मखदूमपुर चुंगी पे आ जाएँ। अगर आप शहर से बाहर निकलें तो पुल बागट पे, चौपराटा पे यही पोजीशन है, सेम यही पोजीशन है। रिक्शे वाले खड़े हैं, बसों वाले खड़े हैं, रेडियो वाले खड़े हैं, फट्टों वाले खड़े हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है।
सेहत की अगर बात कर लें आप, जैसे अभी पहले बात कर रहे थे, अभी आपसे बात करते करते मुझे याद है मेरे अकब में भी जो हॉस्पिटल है वो MSTH के हॉस्पिटल वहाँ पे खुद बैठे होते हैं। उनको नहीं कंसर्न के वहाँ पे हॉस्पिटल, ये भुट्टा क्लिनिक है। जी भुट्टा क्लिनिक है, यही वाला जी। डॉक्टर मिशन भुट्टा साहब हैं, वो यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे बैठ के प्रैक्टिस करते हैं। कुछ अर्सा पहले उनको नहीं बैठना चाहिए, उनको नहीं बैठना चाहिए, SOPs के मुताबिक नहीं बैठना चाहिए। कुछ अर्सा पहले यहाँ पे डेथ भी हुई है एक बच्चे की, नाअहली की वजह से। नाअहली की वजह से बच्चे को बुखार की हालत में लाया गया, उसकी डेथ हो गई। गुजारिश करने का मकसद ये है, इनका फोकस नहीं है, इनका फोकस सिर्फ ये है अपनी जेबें भरो, अपनी जेबें भरो। दूसरे नंबर पे जब लोगों को डिलीवर करना शुरू कर देंगे, इनको पता है कि जब लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे तो लोगों ने हमसे उलझना है। ठीक है, लोगों ने जो है वो हमसे उलझना है। सुतरा पंजाब के हवाले से भी जो है वो बहुत से मसाइल हैं। अब इसी तरह देख लें कि ये इंक्रोचमेंट की वजह से यहाँ पर जो है वो किस तरह से जो ट्रैफिक है वो जाम है, और इसकी सिर्फ बुनियादी तौर पर जो वजह है वो यही है कि यहाँ पर इंक्रोचमेंट है, और इंक्रोचमेंट की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक का जाम होना भी मामूल बन चुका है। ये आसिफ अगर आपको दिखाए तो ये रोड के बिल्कुल आगे ही जो है वो यहाँ पर मोटरसाइकिल वाले ने अपनी जगह जो है वो मली हुई है, रेडी वालों ने यहाँ पर जगह को जो है वो कब्जे में लिया हुआ है, और सारी सूरत हाल जो है वो नाजरीन यूँ ही है कि यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो जाम है, और इस सारी सिनेरियो में आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। काज़मी साहब, सूरत हाल तो जो इस वक्त आवाम जो है वो देख रही है, इंतज़ामिया कहाँ सो रही है, ट्रैफिक जाम है यहाँ पर। सर ये तो कुछ भी नहीं है सूरत हाल। अभी बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां चल रही हैं। जब बच्चों के स्कूल ओपन होते हैं तो उस वक्त उनकी ये पोजीशन होती है कि यहाँ पे आप इस चौक में से गुजरना आपके लिए कम से कम आधा घंटा है, जुए शीर लाने के मुताबिक है यहाँ से गुजरना। अच्छा, इतना मुश्किल है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई ट्रैफिक वार्डन भी मौजूद नहीं है। ऐसा नहीं, वो थोड़ा सा आगे खड़े हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, अपना काम, हाँ, अपना रेवेन्यू इकट्ठा करने में मसरूफ है। लाइसेंस और वो चलान और वो लाइसेंस चलान और दीगर मामला शायद उनको, ट्रैफिक चलाना नहीं है उनका काम, शायद रेवेन्यू इकट्ठा करना है। उनको शायद ये बता दिया गया कि आपकी रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे तो आपको तनख्वाहें मिलेंगी। ठीक है, रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे तो ही तनख्वाहें जो हैं वो दी जाएंगी, और यही सारी सूरत हाल है जी यहाँ पर। और ट्रैफिक की जो रवानी है वो भी यहाँ पर मुतासिर रहती है, और लोगों को भी यहाँ पर चलने में, यहाँ से गुज़रने में बहुत सी मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ता है। लेकिन जो इंतज़ामिया है वो सिर्फ ख्वाब खरगोश के मज़े लेने में जो है वो मसरूफ़ नज़र आती है, लेकिन आवाम के मसाइल का कोई तदारुक जो है वो यहाँ पर नहीं है। हम देखते हैं कि एक मतलब फिर कशकोल जो है वो खोल दिया गया है, मुख्तलिफ रोड्स के जो ग्रांट है वो मंजूर किया गया है। क्या कोई कबीर वाले में भी कोई स्कीम में नाम है कि कबीर वाला के सरदारपुर रोड की तामीर मुरम्मत हो सके? सरदारपुर का अभी तक नाम नहीं आया है सर, हालांकि ताकत का मरकज़ भी सरदारपुर, ठीक है। 2 MPAs 1 MNA वहीं से ताल्लुक़ रखते हैं। अकबर हयात की अगर बात करें, इसी हलके से, दूसरे हलके से वो MPA का उम्मीदवार हैं, इलेक्शन जीते हैं। वो काफ़ी हद तक उन्होंने इकदाम किए हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड शायद से दूर और इस तरह के जो दीगर हैं प्रोजेक्ट्स, वो उस पर ना काम उन्होंने शुरू करवा रखा है। खानेवाल रोड की किस्मत जागी है, लेकिन किस्मत जा गई है, उसकी किस्मत जागी है, टेंडर वगैरह आ गया उसका। सर काम भी शुरू हो गया है। अच्छा, काम भी सर काम भी शुरू हो गया है, ओवरलैपिंग की जा रही है, लेपापोती की जा रही है। वो जब तक सड़क मुकम्मल होगी एक सिरे से दूसरे सिरे तक, वो दोबारा टूटनी शुरू हो जाएगी। जंग रोड की अगर बात करें तो शहर मोड़ से कबीरवाला में अगर बात करें, कबीरवाला शहर मोड़ से लेके और 12 मील टूल प्लाजा के करीब तक सड़क बननी शुरू हो गई है। सड़क तकरीबन मुकम्मल हो गई है, लेकिन अगर बात करें, अब आप खुद देख लें, जितनी सख्त सर्दी चल रही है इसमें सड़क की तामीर की जा रही है। ये भी SOPs के अगेंस्ट है, शायद SOPs के अगेंस्ट भी है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो बताया जाता है कि अगर जितनी ज़्यादा गर्मी की शिद्दत होगी उतना ज़्यादा मतलब हाँ जी रोड के लिए बेनिफिट होगा, उतना जो है वो रोड के लिए बेनिफिट होगा। हमारे साथ हमारे रोई के नुमाइंदे बशीर काज़मी साहब मौजूद थे, और सारी सूरत हाल जो है वो नाज़रीन हमने आपको दिखाई है कि किस तरह यहाँ पर सूरत हाल अबतर है ट्रैफिक के हवाले से। और कबीर वाला शहर जो है वो इस वक्त मसाइलों में जो है वो गिरा हुआ है, सेहत के मसाइल के हवाले से लेकर, ट्रैफिक के मसाइल को लेकर, तजावुज़ात के मसाइल को लेकर, और बेशुमार दीगर और भी मसाइल हैं, बीमारियों के मसाइल हैं। और साथ साथ हम देखते हैं कि सफाई के बेशुमार यहाँ पर मसाइल हैं, लेकिन इंतज़ामिया इन सारे मसाइलों को हल करने में फ़िल वक्त तो नाकाम दिखाई दे रही है। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना ही। अपने मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।